वेल फ्रेंड्स, आज पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ। ये सम अदर सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट केसेस के विषय में कुछ स्पेशल केसेज और होते हैं। 2 वीडियो मैंने डाला था। एक तो ये था कि आइदर आर सर्वाइवर, आइदर आर, नाइदर नार और आर के लिए, और उसी में मैंने बताया था नॉट ओनली बट अल्सो का। कल मैंने कुछ और कंजंक्शंस का दिया था, जैसे एज वेल एज और इन एडिशन टू, बिसाइड्स एंड नॉट, इस तरह के 10-12 कंजंक्शंस जब होते हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं, तो वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ कैसे होता है, सब्जेक्ट कैसे लिखे जाते हैं, ये बताया था। कुछ और इम्पॉर्टेंट टिपिकल केसेज हैं जिसको आज हमें समझना है। इसको अच्छी तरह समझिए। पहला है, जब 2 वस्तु मिलकर एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। जब 2 वस्तु एंड से जुड़कर एक ही वस्तु का बोध कराते हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है राइस एंड करी। राइस और करी क्या होता है? खाने की चीज होती है, तो ये खाने की चीज हो गई। आगे जाकर के ये इनके लिए फूड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक ही चीज हो गया, फूड हो गया। ये दोनों मिल करके भले ही एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये दोनों मिलके आगे एक यूनिट हो जा रहा है। जब ये एंड से जुड़े हुए वस्तु जब आगे एक यूनिट शो करें तो इनके आगे सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होगा। राइस एंड करी इज ए गुड फूड। इसी तरह से ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड। ब्रेड और बटर एक रिच फूड है, मतलब कि हेल्दी फूड है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर आगे इनके लिए कुछ नहीं आया है, लेकिन स्लो एंड स्टडी ये जो दिया है, एक ही व्यक्ति के अंदर के गुण हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण पाए जाते हैं, तो वो ये दोनों मिलकर के एक ही व्यक्ति या एक ही यूनिट शो कर रहे हैं। इसलिए इसके आगे विन के यहाँ पर विंस लगा हुआ है। ये सिंगुलर नंबर का, ये वर्ब सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो जब 2 वस्तु मिलकर एक ही वस्तु का बोध कराते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। फिर इसका दूसरे का एक नियम है। इसी प्रकार जब 2 सिंगुलर नाउन, यहाँ पर भी 2 सिंगुलर नाउन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर है जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जैसे कि यहाँ पर जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि पहले नाउन के पहले आर्टिकल आया हो, कोई ए एन डी आर्टिकल हो, या कोई डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब हिज, हर, माई, आवर, योर, इस तरह का डिटरमाइन पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है तो केवल एक नाउन के पहले 2 नाउन जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, नाउन, ये नियम ये कहता है कि 2 नाउन जुड़े हैं, नाउन प्लस गाउन, लेकिन पहले वाले नाउन के पहले ए हो या द हो, एन हो और माई हो, योर हो, ऐसे ही एक्सेट्रा। इस तरह के अगर डिटरमाइनर आते हैं पहले वाले नाउन के पहले, तो ये एक ही व्यक्ति का बोध होता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक ही व्यक्ति हैं। जैसे एक ही व्यक्ति होंगे तो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, 2 नाउन है, एक प्रिंसिपल है और एक
सेक्रेटरी है, दो नाउन है, लेकिन ये द जो है प्रिंसिपल के पहले लगा है, तो इसका मतलब यह हुआ है कि वो एक ही व्यक्ति है जो पद दो पद धारण किए हो, वही प्रिंसिपल भी है और वही सेक्रेटरी भी है, वही प्रिंसिपल भी है और वही सेक्रेटरी भी है। तो एक ही व्यक्ति इसको माना गया है, केवल यहाँ पर यही पर सिर्फ द है, पहले वाले के पहले द है। इसका मतलब कि ये दोनों जो नाउन है एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। जब ये दोनों एक ही व्यक्ति को शो करेंगे तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। दूसरा उदाहरण देखिए, ए पोएट एंड फिलासफर। यहाँ पर एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, फिलासफर और पोएट। इसके पहले एक आर्टिकल लगा है ए, पहले वाले पहले। इसका मतलब कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है वही पोएट भी है और वही फिलासफर भी है, यानी एक व्यक्ति दो पदवी धारण किया है। तो व्यक्ति जब एक हुआ तो उसके साथ सिंगुलर नंबर का प्रयोग हुआ, ए पोएट एंड फिलासफर हैज कम। ठीक है। अब इसी दूसरे का दूसरा, यहां तो था, दूसरे के पहले में यह था कि दो नाउन थे, अब पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल होता था। लेकिन दूसरा वाला नियम ये कहता है कि दूसरे नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल आवे, इसके पहले भी, यहाँ भी आवे, इस जगह पर भी आवे कोई आर्टिकल, ए एंड द माई योर हिज। तो यहाँ पर जब यहाँ पर भी आर्टिकल आएगा तो इसका मतलब कि एक व्यक्ति ये हो गया और एक व्यक्ति ये हो गया, तो ये दो व्यक्ति को शो करेगा। तो जब दो व्यक्ति को शो करेगा तो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो गया, बहुवचन हो गया। तो सब्जेक्ट बहुवचन होंगे तो फिर उनके साथ वर्ब प्लूरल का आएगा। जैसे उदाहरण है द प्रिंसिपल, यही वाला उदाहरण लिए हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी था, तो यहाँ द सिर्फ प्रिंसिपल के पहले था, लेकिन यहाँ पर ये कर दिया द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के पहले भी द कर दिया। मतलब यह हुआ कि एक तो प्रिंसिपल और दूसरा सेक्रेटरी, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। तो ये नाउन दो व्यक्ति को शो कर रहा है। तो सब्जेक्ट एक बहुवचन हो गया, तो बहुवचन हो गए, तो इनके साथ वेयर लग गया, वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। दूसरा उदाहरण देखिए, हिज अंकल एंड हिज गार्डियन। अब क्या है, हिज अंकल, यहाँ पर एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। अंकल के पहले हिज आया है और गार्जियन के पहले हिज आया है, यानी कि एक उसके अंकल हैं, एक उसके गार्जियन हैं। तो दो व्यक्ति हो गए। तो जब दो व्यक्ति हो गए तो यहाँ पर प्लूरल लगा है, हैव लगा है। आप इसी को हम पहले वाले नियम के अनुसार बनावे, हिज अंकल एंड, यहाँ हिज न लगाएं। अगर ये हिज नहीं लगाते हैं, बोल कर देते हैं, तब हिज अंकल एंड गार्जियन हो जाएगा। मतलब वह आदमी, उसके अंकल भी हैं और गार्जियन दोनों का काम कर रहा है, यानी कि एक ही व्यक्ति दो पदवी धारण किया है। तो जब एक ही व्यक्ति शो करेगा तब वहाँ वर्ब सिमिलर हो जाएगा। इसकी पहचान यह है कि जब पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर आएगा तो समझेंगे कि ये कई व्यक्ति दो पदवी धारण किया है, इसीलिए वहाँ पर वर्ब सिंगुलर है। और जब दोनों नाउन के पहले कोई डिटरमाइनर या आर्टिकल आए, इसका मतलब कि वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और जब दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन हो जाएगा तो वर्ब भी बहुवचन का लगेगा। तो ये हो गया। ये जब दो नाउन ऐसे आते हैं तब क्या होगा,
क्या कंडीशन होगा, क्या वर्ब होगा। तीसरा एक अलग इससे हटके है। तीसरा है, देखिएगा, हम लोग कहते हैं ए नंबर ऑफ बॉयज वेयर प्रेजेंट इन द गार्डन। ए नंबर आपका मतलब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत संख्या में। तो जहां पर अर्थ होगा ए नंबर ऑफ होगा, इसका अर्थ होगा बहुत से, बहुत ज्यादा संख्या में। तो जब ए नंबर ऑफ बहुत होगा तो इसके आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत से विद्यार्थी, तो यहाँ वेयर हो गया बहुवचन, तो बहुवचन ये एग्री किया है इससे। और प्रेजेंट बहुत सारे विद्यार्थी उपस्थित थे। अब दूसरा देखिए, ए नंबर ऑफ था, अब ए के जगह पर द नंबर ऑफ हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत से, आ द नंबर ऑफ का मतलब कि किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी जगह पे कोई व्यक्ति है या वस्तु है, उनकी एक निश्चित संख्या। जैसे क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी हैं, तो कहेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 10। तो द नंबर ये जो है सिंगल यूनिट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? यूनिट, एक ग्रुप का यूनिट, ये यूनिट शो कर रहा है। द नंबर, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, द नंबर एक यूनिट शो करता है, एक ही ग्रुप या एक ही क्लास शो करता है, तो उसको हम यूनिट कहते हैं। ये सिंगुलर नंबर शो करता है। तो इसके आगे जब भी आएगा वर्ब सिंगुलर होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भले ही स्टूडेंट्स लिखा गया है, विद्यार्थियों की संख्या इन द क्लास, तो कक्षा में इज 10। द नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 10। इन द क्लास नहीं लिखेंगे तो भी एक सेंटेंस बन रहा है, इसको न भी लिखें, इन द गार्डन में लिख दें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। इतना ध्यान रखिएगा। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब का प्लूरल फॉर्म प्रयोग होगा, और द नंबर के बाद वर्ब का सिंगुलर फॉर्म प्रयोग होगा। तो ये हो गया, ये हो गए कुछ स्पेशल टाइप के केसेज। अभी और भी स्पेशल साइज टाइप के केसेज हैं। मैंने मैक्सिमम इसमें 3 वीडियो में कवर कर दिया है। अब जो बचे खुचे हैं उन पर भी एक अलग से वीडियो बनेगा। और इतना तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो बताया गया है, और आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। आपसे ये कहना है कि अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।